बैंड ढले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग डेली की तरह लेके आए हैं एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, डेली की तरह जैसे हम करते हैं हम लोग एसएससी और आरआरबी का सभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी का ही है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कैसे बना सकते हैं वो सभी तरीका आप लोगों को हम बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये पूछा गया है ग्रुप डी में 2006 में, लेकिन इससे मतलब नहीं है, एसएससी में भी फिलहाल भी इधर पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं ट्रेलिंग जीरो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को हम ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग को पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी देखिए चौथा क्वेश्चन, ये हमारा रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा गया है, 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग को हम तरीका ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हैं या फिर आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा नंबर सिस्टम का, ये विभाज्यता का नियम वाला क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को 11 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 8 2 मतलब 8 2 1 9 x 11 से इसमें पूरा भाग लग जाता है। ये जो संख्या है 8 2 1 9, इसमें 11 से पूरा भाग लग जाता है। तो x की जगह पे क्या देंगे? जैसे हम मानिए कोई संख्या दे दी x, हम बोलेंगे इसमें 2 से पूरा भाग लग रहा है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि x का मान हो सकता है कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसी सब में से कोई होगा x का मान, तभी इसमें हमारा क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 11 से हमारा पूरी भाग लग रहा है, तो x के स्थान पे क्या आएगा? तो उसके लिए हमको 11 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? तो हम जैसे बोलेंगे कि 121 जो हमारा है इसमें 11 से भाग लगता है कि नहीं, 121 के अलावा ले लेते हैं 123। इसको बोलेंगे कि चेक करके बताइए कि इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो विभाज्यता का नियम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या है विभाज्यता का नियम? तो हमारे 11 की विभाज्यता का नियम है, एक अल्टरनेट को जोड़ते जाते हैं और फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। वो 0 हो, चाहे 11 हो, चाहे 22 हो, चाहे 33 हो, वो हमारा 0 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे इसका ही देखेंगे तो 2 1 3 1 4 घटा, बीच में कितना 2 ही है ना, 2, तो क्या आया? ना ही 0 आया, ना ही 11 आया, तो ये हमारा नहीं है। ये जो हमारा 121 था यहाँ पे वो हमारा 11 का मतलब इसमें 11 से पूरी भाग नहीं लगेगा। दूसरा संख्या लेके देखते हैं। मानिए एक संख्या लेते हैं एक संख्या लिए 1331, इसमें चेक करना है हमको कि 11 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। क्या तरीका बताया? अल्टरनेट को जोड़ते हैं। तो अल्टरनेट को जोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ के, मतलब एक को ले लिए पहला शब्द को, फिर दूसरा शब्द को छोड़ के तीसरा शब्द को लेंगे। तो इसके बाद हम इसको लिए, तो इस दोनों को जोड़े तो कितना हो गया? 3 1 4, कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 माइनस इसके अल्टरनेट को अब पहला ले लिए थे, तीसरा ले लिए थे, अब दूसरा और चौथा लेंगे। तो दूसरा और चौथा कितना होगा? 3 1 4 घटा 4, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया ना, मतलब इसमें हमारा 11 से पूरी भाग लगेगा। ये जो संख्या था हमारा 1331, इसमें हमारा 11 से पूरी भाग लगेगा। ठीक है, ये हमारा 11 की विभाज्यता का नियम है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से अभी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी वो चीज़ आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। तो जैसे मानिए जो भी संख्या दिया इसमें बोल रहा है 11 से पूरी भाग लगता है, तो क्या होना चाहिए? अल्टरनेट का जो डिफरेंस आना चाहिए वो हमारा 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे जोड़ते हैं तो 8 1 9, 9 जोड़ x कितना हो जाएगा? अल्टरनेट को जोड़े तो आ गया हमारा 9 जोड़ x। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, तो आ गया कितना? 8 1 9 जोड़ x, घटाएंगे कितना? अंतर ही निकाला ना, घटा। फिर इसके अल्टरनेट को जोड़ते हैं, तो अल्टरनेट को जोड़ेंगे तो 9 है ना, तो 9 2 11, उसका तो है नहीं, तो कितना हो गया? 9 2 11 को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखिए हमको
क्या करना होता है, छोटका को बाद में लिखते हैं, बड़का को पहले लिखते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो कहते हैं कि 11 को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। अब मानिए इसमें क्या अंतर आएगा वो दिखा देते हैं, कुछ अंतर आने वाला नहीं है, हम आंसर सेम आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, तो 11 + x - 11, ये 9 + x - 11 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 11 में 2 गया, कितना हो जाएगा, तो x - 2 आ गया, कितना आ गया, x - 2 आ गया। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, अभी तुरंत आप लोगों को हम समझाए कि 11 से भाग लगने के लिए इसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, वो 0 हो चाहे 11 हो चाहे 22 हो, कोई भी संख्या वो हमारा 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मानिए हमको पहला 0 अगर पुराना है, इसको 0 अगर पुराना है, तो x का मान अगर 2 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पुर जाएगा। तो 2 हमारा x की जगह पे कितना रख सकते हैं, एक चीज़ हम लोग एक चीज़ x की जगह पे 2 भी रख सकते हैं, कितना, x की जगह पे 2 रख सकते हैं। तो बोला था कि x का मान क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोग कहिएगा कि 0 तो आप बोले 0 के अलावा 11 भी तो हो सकता है, तो हाँ 11 भी हो सकता है। तो x का मान क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हम ऐसा क्या रखिए कि उसमें 2 घटाए तो 11 आना चाहिए, यही कर रहे हैं ना। अब मानिए 0 पुराना था तो x का मान 2 रखे, तभी तो 2 में से 2 गया 0। अगर मानिए x - 2 को हम 0 तो पुरा दिया, अब 11 पुराना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मान हमको कितना लेना पड़ेगा, इसका मान हमको 13 लेना पड़ेगा, तभी तो 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, मतलब x की जगह 13 लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये एक अंक का संख्या यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हमारा एक अंक का संख्या, कितने अंक का है, एक अंक का संख्या x है, ना कि हमारा 2 अंक का है। यहाँ पर जो अगर 13 लेते तो हमारा 2 अंक का संख्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा ना ही 11 होगा ना ही 13 होगा, डायरेक्ट हमारा 0 लेके जब 0 लेके करेंगे तो उसके टर्म में हमारा जो x का मान रखना पड़ेगा, कितना, 2 रखेंगे, तब तो 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 पुराएंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें आप लोग 11 की विभाज्यता का नियम भी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 1 3 5, इतना मोटा नहीं चाहिए, 1 3 5 1 3 5 25 तक की संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है। ठीक है, अब लिखा गया है इसका गुणनफल निकाला जा रहा है, किसका किसका, तो बोला है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी प्रकार से सभी हमारा 25 तक है। तो ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि विषम संख्या है सभी, समझ सकते हैं हम लोग कि सभी जो हमारा है वो क्या है, सभी हमारा विषम संख्या का बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो सभी जो है वो विषम संख्या है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि गुणनफल के दाहिने ओर उपस्थित शून्यों की संख्या बताना है। दाहिना तरफ मानिए हम कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 0, तो दाहिना तरफ मतलब इधर 0 की संख्या कितना, 1 है, एगो 0 है, तो वही पूछ रहा है जब इस सब को हम टोटल को गुना करेंगे तो टोटल कितना 0 आएगा। इस सभी को अगर गुना करेंगे तो टोटल कितना क्या आएगा, 0 आएगा। क्या क्या है, 1 है 2 है, सॉरी 2 तो है नहीं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी प्रकार से बढ़ते 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 कहाँ तक गया है हमारा, 25 तक गया है। तो सभी क्या ले रहा है, विषम संख्या। अब देखिए बोला है शून्यों की संख्या पता करना है, तो शून्य बनने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए होता है, तभी हमारा शून्य बन सकता है। वो क्या चाहिए, 2 और 5। अगर 2 और 5 का मानिए सभी को हमको गुना ही करना है ना, क्वेश्चन में बोल दिया कि सभी को क्या करना है, गुना करना है, सभी को जो करना है वो हमारा गुना ही करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गुना में लिख ही लेते हैं। ठीक है, गुना करना है तो गुना करने के लिए अगर हम 2 और 5 को गुना करेंगे तभी हमारा 0 का निर्माण होगा। ठीक है, चाहे कितना भी आ जाए, मानिए हम 4 गुना 5 करते हैं तो एगो 2 है, एगो 5 है, तभी ये 20 बनेगा, मतलब एगो 0 आएगा। 0 बनने के लिए उसमें 5 और 2 का होना बहुत ही नेसेसरी है, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 से नहीं होगा, 2 और 5 दोनों का होना क्या है, नेसेसरी है, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ उसमें नंबर ऑफ 0 है। अब देखिए ये भी जितना भी संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बोला है जो है 1
3, 5, 7, 25 तक जो है इसमें एक भी हमारा क्या है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या आएगा तभी जो आएगा, जैसे 2 हो गया सम संख्या, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस समय से कोई भी संख्या रहता तो हम बोल देते कि इसमें 2 उपस्थित है। जब इस क्वेश्चन में सभी विषम संख्या ले रहे हैं तो इसमें तो 2 तो होगा ही नहीं। जब 2 होगा नहीं तो 5 तो बहुत होगा, क्योंकि अब यहाँ भी 5 है, वो यहाँ भी 5 है, 5 तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें 2 कहीं भी नहीं होगा, इसमें 2 उपस्थित नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 जो रहने से हमारा 0 नहीं बनेगा। 0 बनने के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 रहने से नहीं बनेगा 0। तो इसको जब गुना करेंगे तो इकाई अंक पे एक भी 0 हमारा नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो भी आएगा एक नंबर आएगा, इकाई अंक पे कोई भी 0 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था शून्यों की संख्या कितना होगा, तो एको को शून्य नहीं होगा, तो 0 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 0। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितना नंबर ऑफ 0 होगा कि 1 से, अब सिंपल लिख देता 1, 2, मानी क्वेश्चन लिख देता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एकदम पूरा प्राकृतिक संख्या 100 तक। इसको गुना करना है सभी को, तो टोटल नंबर ऑफ 0 इसमें कितना आएगा। जब इस सबको गुना करेंगे तो इकाई अंक पे कितना 0 आएगा, तो उसका भी तरीका है जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया कि नंबर ऑफ पहले 5 का संख्या निकाल लेंगे, तो 2 तो होगा ही होगा, तो 5 का संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि 2 इसमें बहुत बार आएगा। ठीक है, मेन है कि 5 क्या बार आ रहा है, तो 5 निकालने का तरीका बताए थे कि 100 है, तो 100 में क्या करेंगे, 5 निकाल रहे हैं, 5 से भाग करेंगे, तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, फिर 20 आ गया तो 20 में फिर से 5 से भाग करेंगे, तो 4 5 20, 4 आ गया। तो मतलब टोटल 24 बार कितना आएगा, 20 4 24, 24 बार इसमें 5 आएगा। जब 24 बार 5 आएगा तो 2 तो आएगा ही, 24 बार उससे ज़्यादा बार ही आएगा। जब 24 बार 5 भी आ रहा है, 24 बार 2 आ रहा है, इसमें जो इस सबको गुना करेंगे तो इकाई अंक पे जो है 24 को 0 आएगा, एकदम 24 बार 0 आएगा। कितना, 24 टाइम्स, मतलब 24 बार 0 आएगा। तो वो सभी प्रोसेस आप लोग को हम समझा चुके हैं। जरूरी नहीं था यहाँ समझाने का, फिर भी हम कोशिश किए आप लोगों को समझाने का, समझा ही दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को हम इसका बेहतरीन तरीका बताएंगे, बस आप लोगों को समझना है। क्या, जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है कोई भी संख्या है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, 72 से भाग लग रहा है। इसका ट्रिक भी हम बताएंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझने का जरूरी है। बोला कोई भी संख्या है, मानी वो संख्या x भी होगा, उसमें जो होता है 72 से जब भाग देते हैं, जब 72 से भाग देते हैं तो शेष जो बचता है 8 बचता है। कितना शेष बच रहा है, 8 बच रहा है। मतलब वो संख्या हमारा कितना होगा, x + 8, तभी ना उस संख्या में हम 8 से भाग देते हैं। इस प्रकार का हमारा संख्या होगा। क्या बोला है कि जब उस संख्या में, मानी संख्या हमारा क्या है, x है, x में हम 72 से भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है हमारा 8 बचता है। कितना बचता है शेषफल, 8 बचता है। ठीक है, शेषफल हमारा 8 बचता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो उसी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को जब 9 से विभाजित करेंगे तब पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। पहले ट्रिक समझाते हैं, फिर इसका हम आप लोगों को बेसिक भी समझाएंगे। ठीक है, पहले ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक में क्या होगा तो क्या है कि देखिए किस संख्या शुरू में स्टार्टिंग में जो है, जो भी संख्या जो कोई भी संख्या को किससे भाग दे रहे थे, 72 से। कोई भी संख्या को जब 72 से भाग दे रहे थे, जब 72 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 8 बच रहा था। ठीक है, जब 72 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 8 बच रहा था। बड़ा गौर से सुनिएगा। उसी संख्या को बोल रहा है 9 से भाग देने के लिए, तो उसी संख्या को नहीं देंगे हम लोग भाग। तो पहले जिस संख्या से दे रहे थे ये चेक कर लेते हैं कि पहले जो संख्या से दे रहे थे वो संख्या हमारा पूरी भाग लगता है कि नहीं, जो अभी दे रहे हैं जिस संख्या से भाग। पहले 72 से भाग दे रहे थे और अब 9 से दे रहे हैं, तो ये देखते हैं कि पहले जो 72 से दे रहे हैं, अब जो 9 से दे रहे हैं, तो पहले वाला 72 में अभी वाला 9 से भाग लगता है कि नहीं, पूरी। अगर पूरी भाग लग जाता है तो हमको संख्या निकालने से कोई मतलब नहीं है। अगर पूरी भाग लग जाता है, चेक कर लेते हैं, तो 9 8 72, तो हमारा पूरी भाग लग रहा है 9 से। कितना से, पूरी भाग लग जाता है। पहले वाला मतलब पहले जो संख्या जिस संख्या से भाग दे रहे थे उस संख्या में अभी जो जिस संख्या से भाग देना चाहते हैं उसमें पूरी भाग लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो शेषफल बचा था, डायरेक्ट जो शेषफल बचा हुआ है उसमें हम अभी जो जिससे भाग देने बोला है शेषफल में ही भाग कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो शेषफल में 8 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 8 बचेगी। 8 में भाग करेंगे 9 से तो भाग तो लगेगा नहीं, मतलब ये हमारा शेषफल भी 8 ही बच जाएगा। तो 8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक से समझाते हैं। यहाँ आप लोगों को हम ट्रिक पे समझा दिए कि अगर पूरी डिविजन ये दोनों आपस में भाग लग रहा है तो डायरेक्ट शेषफल में इससे भाग करके आप लोग आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर इसको बनाना चाहें बेसिक से तो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। क्या बोल रहा है, मानिए ये संख्या हम बोल रहा है कि कोई भी संख्या में जब कोई संख्या में 72 से भाग करते हैं, कितना से भाग लग रहा है, कोई भी संख्या हम 72 से भाग करते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या में जब हम इसमें मानिए 72 से भाग दे रहे हैं, मानिए संख्या x है, इसमें 72 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल हमारा 8 बच रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि शेषफल 8 बचता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक के बार में लगा होगा, 2 भी मान सकते हैं आप लोग, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी, लेकिन ये सब मानने से क्या होगा, फिर इसको जब गुना करेंगे तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा। तो उतना तो हम लोग को करना नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं, सिंपल सा। कितना 1 मान लेते हैं तो x का जो मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग को कैसे चेक करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं और जितना आता है ओकरा इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 72 गुना 1 हो, 2 हो, कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग को समझा दिए, 2 हो, 3 हो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे 72 में। है कि यहाँ पे तो कुछ भी यह पता तो है नहीं, लेकिन हमारा पूरी भाग लग रहा है, मतलब शेषफल सिर्फ 8 बचेगा। यहाँ पे हमारा कितनों आ सकता है, भाग कितनों से लगा सकते हैं, तो हम ये कुछ भी ले सकते हैं। अब +8 करेंगे, इन दोनों को गुना करके शेषफल को जोड़ देते हैं, +8 करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना से भाग कर रहा है, बोल रहा है कि इस संख्या में, तो ये तो हमारा किसका मान निकला, तो ये हमारा किसका मान निकल गया, x का मान ये निकल गया। तो x तो हमारा यही होगा, x का मान तो यही निकलेगा ना। आप लोगों को पता होगा भाग हम ऐसे चेक भी करते हैं कि मानिए 4 से भाग दे रहे हैं 2 में, तो लग गया 2 दूनी 4, तो कट गया, तो क्या करते हैं इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ लेते हैं, तो 4 आ जाता है, बीच वाला आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, क्या करें, इस दोनों को गुना करके 8 को जोड़ दिए, तो यहाँ पे देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, इस 2 को तो मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें नंबर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। समझने के लिए यहाँ बाई भी ले सकते हैं, कि 1 2 कुछ भी आ सकता है बाई का मान, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। समझने के लिए कि ये नहीं कि आप 1 ही काहे लिए, 2 ही क्यों लिए, तो वो सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझना है। तो देखिए इतना किए, इसमें क्या हो रहा है, पूरी अब ये जो संख्या है इसमें 72 से भाग देते हैं तो पूरी भाग लग जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है इसी संख्या में 9 से भाग देना, तो 72 से भाग दे रहे थे, ये मेरा कट ही रहा था, मतलब ये पूरा खत्म, तो 8 शेष बच रहा था। क्वेश्चन में बोला 8, अभी भी हमारा 8 ही बच रहा है, तो इसलिए बोले क्या अभी हम तो जो क्वेश्चन मान यही हमारा इसी, अब बोला है कि वही संख्या में उसी संख्या में 9 से भाग देना है, तो संख्या तो मेरा वही है, तो यहाँ पे अब देना है 9 से भाग, तो कितना शेष बचेगा। तो वही बोले कि इसको अगर चेक कर लेते हैं कि इसमें अगर 72 में भाग लगा तो ये तो मेरा खत्म होगा, क्या कि इसमें पूरी भाग लग गया, तो हमको डायरेक्ट शेषफल में भाग देना है। देखिए 8 से शेषफल में भी भाग दे रहे हैं, तो 8 में 9 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट ये हमारा काट दिए, इसीलिए बोले पहले ही चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहले ही चेक कर लिए, तो ये हमारा क्या हुआ, खत्म होगा कि इसमें 9 से भाग लग रहा है, तो ये बोले कि डायरेक्ट इसको चेक कर लेंगे तो शेषफल में भी भाग करके आंसर निकाल लेंगे। काहे किए, तो वो इसका बेसिक प्रोसेस है, तो डायरेक्ट ये हमारा भाग कर लेंगे, हम लोग का शेषफल निकल जाएगा 8। ये देखिए इतना ही आया था, 8/9 ही किए थे यहाँ भी, ठीक है। वही 8/9 करके शेषफल निकाली, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, सभी हमारा रेलवे और एसएससी का पूछा गया प्रश्न रहता है और सभी बेहतरीन तरीक़ा से बताते भी हैं। ये क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 है, तो x बाई मान के ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मानिए 2 संख्याओं का योग हमारा क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 40 लिख दिए। आगे क्या बोला, उनका गुणनफल जो है 60 है। यही दोनों संख्या को गुना करते हैं ना x बाई को, तो इसका जो गुणनफल आ जाता है वो हमारा 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को देखिएगा कि कितना बिना x बाई का मान निकाले, बहुत ही ईजी ट्रिक से आप लोग को हम बताने वाले हैं, बहुत ही ईजी ट्रिक से ये क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हम इजी ट्रिक से ही करवाए हैं। तो आप लोग को बिल्कुल समझना है, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसान तरीका से करेंगे, हमको दिया हुआ इतना ही है, आप लोग देख के ही आप लोग तुरंत आंसर कीजिएगा कि आज के बाद कि डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में है। वो कैसे होगा तो आप लोग पहले समझिए इसका बेसिक, ठीक है। बोला 2 संख्याओं का योग 40 था, तो योग हमारा 40 कर दिए। आगे बोला है उनका गुणनफल जो है वो 60 है, इसी दोनों संख्या को गुना किए तो 60 आया। तो अब क्या किया जाए, आगे बोला क्या है, तो क्वेश्चन में आगे बोला है
उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग निकालना है, इसका मतलब है कि निकालना है हम लोग को 1/x, उनका व्युत्क्रम मतलब संख्या तो x था तो उनका व्युत्क्रम हो गया 1/x, और दूसरा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y दूसरा संख्या का। इसका योग पूछ रहा है कि क्या होगा 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो क्या इसका x y का मान निकाले फिर उस मान को रखेंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जब ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अलावा और क्या तरीका है करने का, और कैसे कर सकते हैं, तो वही अभी आप लोगों को हम समझा रहे हैं। तो देखिए x दिया है प्लस y बराबर क्या दिया है 40 दिया हुआ है। कितना 40 दिया हुआ है। अगर हमको 1/x और 1/y निकालना है, एक चीज़ करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी व्युत्क्रम पूछे तो जो भी दिया है x y टोटल से हम भाग कर लेते हैं। इधर भी x y से भाग करेंगे तो इधर भी x y से भाग करेंगे, कोई हर्ज थोड़ी है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि जो पहले मेरा अभी था वही अभी भी है। क्योंकि देखिए x बाई से x बाई कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, भाग है तो कर ही सकता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं थोड़ा सा इस सबको हम अलग अलग भी, अब देखिए अब हम अगर लिख दिए 2 + 3/5 तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 + 3/5। ये आप लोगों को पता ही होगा, अलग अलग करने का ये तरीका है, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग करते हैं, तो इसको हम मिटा ही लेते हैं, इसको अलग अलग ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इतना बटा x बाई बटा इतना बटा x बाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से x से x कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे 1/y बच गया। अब प्लस y से y कट गया, कितना बचेगा 1/x बच जाएगा। अच्छा ये x y का मान हम यहाँ से 60 रख दें क्या, तो करते क्या है यहाँ से x y का हटा देते हैं, इसके जगह पे इसका मान रख देते हैं 60। ठीक है, जहाँ पे जिसका ज़रूरत है वहाँ पे उस मान को हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, इस प्रकार से नहीं काटेंगे, ऐसे 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 2 तिया 2 दूना 4 2 तिया 6, इसका जो मान आ गया कितना आ गया 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3। तो देखिए इस प्रकार से डायरेक्ट आप लोग को समझा, तो इसका जो मान आ गया कितना 2/3, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।